हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़ पुनः सुन लीजिए। ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी। हमने कल बात की थी इंडस्ट्रीज़ की, उद्योग की। तो जैसे कि आपको मालूम है कि प्लानिंग कमीशन सेकेंड में यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला। तो इसी पर चर्चा करते हुए अब हम अभी लेके चलते हैं गाइस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर आज मैं यहीं फिनिश करूँगा। इसको ज़रा आपको ध्यान से सुनेंगे आप इसे। तो अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसमें उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोषित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइज, आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये मैं आपको ये हल्का सा यहाँ पर डायग्राम भी दिखा के लेके चलता हूँ कि देखिएगा आप कि किस तरह से ये डायग्राम के थ्रू ये चीज़ें आगे को बढ़ती हैं। और आधुनिक काल में, आज के समय में इसको मेरुदंड कहा जाता है। यानी अगर मैं बात करूं तो आधुनिक काल में इनको सब मेरुदंड भी कहा जाता है। जैसे लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं के निर्मित औजारों और मशीनों इस्पात से बने हैं। इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कितना ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि 18वीं ईस्वी समथिंग यानी 18वीं ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। सो गाइस, नहरों, रेल के आसपास 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के साथ समाप्त भूमि में क्षेत्रों में केंद्रित हो गया। इसलिए भी ये चीज़ें बढ़ती गई। भारत में लोहा जो है उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार भी कई तरीके से आप ये मानचित्र में देख सकते हैं कि हुए, जिसमें जो उत्पादक केंद्र रहे वो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर। कर्नाटक में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में सलेम, तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब गाइज वो थे कौन कौन से, देखिए हम जरा लेके चलते हैं। पहला है जमशेदपुर। 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहते थे, यानी TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। बहुत से लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरगई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। पहले इसका नाम साक्षी था। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान भी माना गया। तो गाइज देखिएगा, ये मानचित्र में भी इसको बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये चीज़ें यहाँ पर थीं जिसके थ्रू ये चीज़ें करी गई। गाइज इसके बाद आता है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग क्या है? ये अमेरिका का है। देखिएगा ये बहुत ही बेहतरीन है। पीटर्सबर्ग ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जिसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोह अयस्क सिनेसोटा की लोहे के खानों से प्राप्त होती है जो पीटर्सबर्ग के से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौपरिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लैक्स में पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओलिया, मोनोलिया और अल्गेनिया नदियों से प्राप्त जल भी इससे प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद गाइज आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। मैं आपको बता दूं वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका। सबसे पहले द टर्म टेक्सटाइल इज ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सियोर, अर्थात
टेक्सचरे से ये वर्ड हुआ है जिसका अर्थ होता है बुनना। तो भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानवीकृत हो। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, एक्टियर, ये सब चीज़ें होती हैं। गाइस, सूरत जो है भारत का एक ऐसा शहर है जो बड़ोदरा सूरत है, अभी ये आपको दिखाई भी देगा इस मानचित्र में, आप देख भी रहे हैं इसको, कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इन तर्क को सोचने के लिए या फिर हम कहें लाने के लिए बहुत सारी मध्यमन चीज़ों को आगे बढ़ते रहे। सूरत जो था वो बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने वे कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनाने में अधिक समय लेते थे, इसलिए परंपरागत तौर पर इनको एक अलग से चीज़ें किया भी जाता था। तो ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ते गई और आगे होते गई। अब बात आती है इस अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद जिसको हम भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी पर तट स्थित 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण बन गया। अहमदाबाद को मैनचेस्टर भी कहा जाता है भारत का। अनुकूल और विशिष्टि कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग में विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र से बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु, तलाई, बुनाई आदर्श, ये भी कई सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। अब बात आती है ओसाका की। ओसाका क्या है? तो इस तर्क को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमने इन बहुत सारी चीज़ें की हैं। ओसाका अर्थात ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यहाँ जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास और लिए आसानी के लिए उपलब्ध सुनिश्चित कराता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराई है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवशिष्टि कच्चा कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योगों का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। सो गाइस, ये चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज क्लास 8 ज्योग्राफी का यही फिनिश होता है। उम्मीद करूंगा जो भी असाइनमेंट मैं आपको दूं उसको भली भांति से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। कल हम पुनः नया चैप्टर लेके आएंगे 6। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू।